ये देखिए इतनी खस्ता और मसाले से लबालब। आज हमने बनाई थी राजस्थान की फेमस मूंग दाल कचौरी, प्योर मूंग दाल और देसी स्वाद के साथ। तो चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने रात को मूंग दाल को भिगो के रख दिया था। सुबह तक ये अच्छे से भीग चुकी है, देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको 2-3 बार अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे ताकि इसका जो सफेद पाउडर वाला पानी होता है निकल जाए। और उसके बाद हम 2 मुट्ठी दाल अलग से निकाल लेंगे और बाकी की दाल को हम मिक्सी जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए हमें ऐसी ही दाल चाहिए थी कचौरी के लिए। तो हमारी दाल पीस के तैयार है। अब हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ लिए मैंने साबुत काली मिर्च, 4-5 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया साबुत वाला, और 1 चम्मच लिए मैंने सौंफ, 4-5 लिए मैंने साबुत लाल मिर्च। इसको भी हम दरदरा पीस लेंगे मिक्सी जार में डाल के। इस मसाले का टेस्ट कचौरी में बहुत ही अच्छा आता है, तो ये ज़रूर बना के डालें आप। कचौरी के लिए मसाला बनके तैयार है। अब इधर हमने चढ़ा दिया फ्राई पैन, उसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डाल के जो हमने दाल बचा के रखी थी साबुत वाली मूंग दाल, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे ऑयल में। जब दाल हमारी अच्छे से भुन जाए उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे जो हमने तैयार किया था। ये कचौरी का स्पेशल मसाला है, इससे कचौरी में बहुत ही अच्छा स्वाद भी आता है और महक भी बहुत अच्छी आती है। इस मसाले से कचौरी का स्वाद बढ़ जाता है, तो आप ज़रूर बना के डालें इस मसाले को। हलवाई लोग भी इसी मसाले का यूज़ करते हैं, बल्कि वो तो साबुत गरम मसाले और ऐड करते हैं, वो मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा तीखी मसाले वाली हो जाती है। जब हमारी दाल अच्छे से भुन जाएगी उसके बाद हम पिसी हुई दाल इसमें ऐड कर देंगे। और अब असली मेहनत शुरू होती है क्योंकि गीली दाल को सेकने में बहुत टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। जैसे आपको हलवा बनाना हो या कोई कचौरी वगैरह बनानी हो तो इस दाल में मेहनत बहुत लगती है। तो अब इसको हम कंटिन्यूशन में उलटते पलटते अच्छे से सेकेंगे। दाल को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि दाल का जैसे अभी पेस्ट बना हुआ है ये, तो इसका एकदम कण-कण अलग हो जाएगा। इतनी बढ़िया हमें दाल को भून के तैयार करनी है, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अगर दाल आपकी ज़्यादा चिपक रही हो पैन में तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे से सेक लें। किस तरीके से मैंने इसको सेकी है, सेकते सेकते मेरे को कम से कम 15 मिनट हो चुके थे। 15 मिनट में हमारी ये दाल देखिए हल्की हल्की खिलवा खिलवा बनने लग गई है। लेकिन अभी मैं इसको 10-15 मिनट और सेकूंगी और उसके बाद मैं आपको दाल का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी कि मैंने क्या तो दाल दी और कैसे मैंने सेक करके इसको तैयार किया। ये देखिए आप, दाल एकदम फरकी हो चुकी है, एकदम एक एक दाना अलग हो चुका है। इतना बढ़िया हमने दाल को भूना है। यह है कचौरी का मसाला। इस मसाले की जो आप कचौरियां बनाएंगे ना तो आप उसको महीने भर तक स्टोर करके रखेंगे ना तो बिल्कुल खराब नहीं होती है। अब हम हमारी दाल अच्छे से भुन चुकी है तो अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बड़ी परात में या कोई बड़ा बर्तन या प्लेट हो उसमें आप इसको फैला दें ताकि ये जल्दी ठंडी हो सके। मैंने यहाँ परात के अंदर दाल को फैला दिया है और इसको ठंडी होने के लिए हम रख देंगे। दाल हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम इसके लिए एक जायका तैयार करेंगे। कढ़ी बनाने के लिए मैंने आधा लीटर छाछ का यूज किया है और उसमें डाल दूंगी 1 चम्मच बेसन और उसके साथ ही डालेंगे इसमें मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा हींग। हींग को आप कढ़ी में जरूर डालें। ये क्या है, एक तो फ्लेवर भी बढ़ाता है, स्वाद भी बढ़ाता है और इसके साथ ही ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी को डाल के और इसको मिक्स करूंगी, अच्छे से घोलेंगे इसे। ये देखिए ये परफेक्ट घोल हमारा कढ़ी का बनके तैयार है। अब इसको पकने के लिए हम गैस पे रख देंगे और इसको हम थोड़ी देर और चलाएंगे जब तक कि बेसन हल्का सा थिक ना हो जाए। ये देखिए अब हल्का सा बेसन हमारा थिक हो। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो ये आप लगाएंगे कचौरी के लिए मैदा तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, 250 ग्राम, और इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक। नमक और अजवाइन को हम मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे इसमें मोइन। तो यहाँ मैंने मूंगफली का तेल लिया है 1 कटोरी, उसमें से मैंने आधी से थोड़ा सा ज़्यादा तेल इसमें ऐड किया है
और इसको हम अच्छे से मलते हुए मैदा में और बढ़िया सा परफेक्ट मोहन लगा के तैयार करेंगे। देखिए हमारा परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हो गया था मैदा का। तो ये हमारा परफेक्ट मोहन है। अब इसको हम गूंथेंगे आटे को। तो यहाँ मैंने गुनगुना पानी लिया है मैदा को गूंथने के लिए, और इसको हम परफेक्ट डो लगा के तैयार करेंगे। यहाँ हमारी परफेक्ट मैदा लग के तैयार है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अब इधर हम कड़ी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया पक चुकी है कड़ी हमारी। और कड़ी जब पकती है ना तो हल्दी का कलर बहुत अच्छा आ जाता है, ये इसकी पहचान होती है। अब इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें कड़ी को पतला ही रखना है। तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी डाल के और गुनगुना पानी डाला है इसमें, और एक उबाल आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम बनाएंगे कचौरी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो दाल हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने पहले ऐड नहीं किया था। तो टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है, और कलर के लिए इसमें डाला है थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ ही मैंने इसमें डाला है हींग। हींग का फ्लेवर मूंग दाल कचौरी में बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आप हींग को स्किप ना करें। और मसाले को मूंग दाल में अच्छे से मिक्स कर लें अच्छे से। और जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। आपको कचौरी किस साइज की चाहिए उसी हिसाब से आप इसकी बॉल्स बना लें, क्योंकि मैंने तो मीडियम आकार की कचौरियाँ बनी थी जैसे मार्केट में मिलती है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे छोटी छोटी गोलियाँ बना के तैयार करी है मीडियम आकार की। ये हमारी 9 कचौरियों के लिए मसाला बन के तैयार है। अब कड़ी के लिए हम तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया गैस पे, और उसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे मसाले, जीरा, राई, कड़ी पत्ता, और थोड़ा सा इसमें मैंने हींग भी ऐड किया है ऊपर से। और जब हमारा तड़का तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको कड़ी में डाल देंगे। ये देखिए अब ये कितनी बढ़िया हमारी कड़ी बन के तैयार हुई है। ये हमारी बिल्कुल बहुत ही टेस्टी परफेक्ट कड़ी बन के तैयार है। अब हम बनाएंगे कचौरियाँ। तो कचौरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा को चेक कर लेते हैं, सेट हो चुकी है अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा चिकना करने के लिए हम इसको मसल लेंगे, और इसको रफली तोड़ के इसकी लोइयाँ बनाएंगे हम। तो यहाँ मैंने मीडियम आकार की कचौरी बनाई थी, तो यहाँ में मैंने बड़े साइज की लोइयाँ को तोड़ा है। इस आटे में मेरी 4 लोइयाँ बनी थी। अब हम कचौरी कैसे बनाएंगे ये मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। तो एक बार इसको बॉल बना के उंगलियों की सहायता से इसको कटोरी की शेप दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम इसमें मसाला भरेंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर दें अंदर, और इसको अंगुलियों से दबाते हुए इसकी एक पोटली बना लें। इससे क्या है, मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, और कचौरियाँ बहुत ही बढ़िया फ्राई होगी। मसाले को हम अंदर अच्छे से प्रेस कर देंगे, और इसकी एक पोटली बना लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, और इस मैदा को हम निकालेंगे नहीं। इसको क्या करेंगे कि हम हथेली के कॉर्नर से अच्छे से प्रेस कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने कचौरी पैक कर दी है। ये देखिए इतनी बढ़िया हमारी कचौरी बनी है। इसी तरीके से मैं एक कचौरी और बना के दिखाती हूँ आपको। वही आटे को कटोरी की शेप दे देंगे, और उसके बाद इसमें मसाला भरेंगे, और इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे इसमें, ताकि मसाला बाहर ना निकले। और इसकी एक पोटली बना के मसाले को अंदर पैक करते हुए इसकी एक पोटली बना लेंगे, अच्छे से पैक कर देंगे इसे, और हथेली के कॉर्नर से इसको दबा देंगे। हथेली के कॉर्नर से इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये हमारी मीडियम साइज की कचौरी बनके तैयार है। तो 2 कचौरी तो मैंने तैयार कर ली है। अब करेंगे हम इसको फ्राई।
तो यहाँ मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गुनगुना हो चुका है गर्म। तेल का आप टेम्परेचर नोट करें कि इसमें मैंने थोड़ा सा आटा डाला है। आटा डालते ही बबल आ गए हैं इसमें और ये ऊपर आ चुका है। ऐसा ही गुनगुना हमें ऑयल चाहिए कचौरी को फ्राई करने के लिए। अब इसको हल्का सा प्रेस करते हुए गुनगुने तेल में डाल देंगे। तेल में डालते ही अच्छे से झाग आ जाएंगे। ये देखिए आप इस तरीके से। और झाग जब हम बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे बुलबुले उठने, उसके बाद हम गैस की लो को बिल्कुल सिम कर देंगे और उसके बाद हम कचौरियों को सिकने देंगे। इस प्रोसेस से क्या है, कचौरी अंदर से भी बढ़िया सिकती है और बाहर से भी बहुत ही बढ़िया खस्ता बनती है। एक कचौरी हमारी और तैयार हो गई थी, तो अभी तेल का टेम्परेचर गुनगुना ही है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको भी हम अच्छे से सिकने देंगे। ये देखिए बिल्कुल गुनगुना तेल है। जब ये सिकने लग जाती है ना, तब ये अपने आप ही ऊपर आ जाती है तैर के, इस तरीके से। देखिए कितनी बढ़िया कचौरियाँ बन रही है, फूली फूली। अब इसको हम पलट देंगे सभी कचौरियों को और अच्छे से सिकने देंगे। इन कचौरियों को सिकने में 20 मिनट लगे थे। देखिए आप सिकते सिकते क्या कलर आया है इसका। अब इसको हम एक बार और पलटेंगे और उसके बाद हम इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया परफेक्ट हमारी मूंग दाल कचौरियाँ बनके तैयार है। राजस्थान की देसी रेसिपी है जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसमें ना हमने बेसन का यूज किया है, ना सूजी का। प्योर मैदा और प्योर मूंग दाल के साथ हमने इसको बनाया है। मार्केट वाले क्या करते हैं कि मूंग दाल के साथ बेसन का फ्लेवर मिला देते हैं, तो मूंग दाल का फ्लेवर तो दब जाता है और बेसन का आ जाता है और वो टेस्ट में भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। और प्योर अगर स्वाद चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ता है और थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। ये हमारी सभी कचौरियाँ बनके तैयार है। तो अब इसको सर्व कैसे करते हैं कड़ी और चटनियों के साथ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 2 कचौरियाँ तो हटा दी है और एक कचौरी को हम बीच में से प्रेस करेंगे और इसको फोड़ लेंगे इस तरीके से। बहुत गर्म है, पकड़ी नहीं जा रही है कचौरियाँ। और इसके आपको भरावन दिखाऊंगी, तो इसके लिए मैं दूसरी कचौरी आपको फोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी कचौरियाँ बनके तैयार हुई है। अब इसको हम सर्व कैसे करते हैं, सबसे पहले तो डालेंगे इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी। जितनी आपको चटनियाँ पसंद है उस हिसाब से आप सर्व करें। और उसके बाद डाल देंगे इसमें ग्रीन चटनी, धनिया और पुदीने से बनी हुई। ये चटनियाँ मैंने पहले ही बना के तैयार कर ली थी। और उसके बाद डालेंगे इसमें कड़ी और एक बार वापस से हम रिपीट करेंगे सब। आपको जैसा टेस्ट पसंद है उसी हिसाब से आप इसमें चटनियाँ डालें और कड़ी डालें। अब मैं इसको फोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी कचौरियाँ बनी है। इसने बाजार की कचौरियों को फेल कर दिया था, तब बढ़िया हमारी मारवाड़ राजस्थान की कचौरियाँ बनके तैयार हुई थी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक देसी स्वाद के साथ, तब तक के लिए जय राम जी की।